हेलो गाइस। आज हम स्कूल का एक कंप्लीट प्रैक्टिकल असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे, डाटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट, अल्टर और क्यूरी सब कुछ इससे में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्या करेंगे, हम एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करेंगे क्योंकि एक इसी से हम क्या करेंगे, अलग अलग हमने 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे जिसमें प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप मुझे यहाँ पे आके इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, देखेंगे वीडियो में क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आप मेरे वीडियो में आके आप देख कर सॉल्व करें जो वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, ये अलग है। इसको क्या करेंगे, हम एक पीडीएफ बना के आपको अलग अलग क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है उसको हम भेज देंगे, डाटा भी हम भेज देंगे, अब वीडियो के लिंक भी हम सारी चीज़ डाल देंगे। आप उससे क्या करिएगा, अलग अलग सॉल्व करिएगा। बाकी आप यहाँ क्या करना है, आप देखिए कैसे क्रिएट करना है टेबल। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे टेबल को। क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली हो गया, इसको हम शो करेंगे। अब इसको हमको समझना है पहले। एम्प्लॉय आईडी जो सीरियल हमने लिया है, ये क्या किया है, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी लिया डाटा टाइप्स का। ऑटो खुद से 1 2 3 4 5 जाएगा। फर्स्ट नेम वेयर कर जो लिया है, इसमें क्या किया है हमने, टेक्स्ट डाटा जो है हमने दिया है 50 मैक्सिमम करेक्टर को वेरीफाई किया है। और नॉट नल मिस, ये इम्पटी नहीं छोड़ सकता, फर्स्ट नेम भी लेगा ही लेगा। ये हो गया वेयर केयर। लास्ट नेम का भी क्या होगा, उसी तरह है सेम। वेयर केयर भी 50 है, नॉट नल मिस असाइन वैल्यू नहीं करेगा, इम्पेटी मतलब नहीं छोड़ सकता। डिपार्टमेंट वेयर केयर सेम इसी तरह, इसमें क्या है, अगर डिपार्टमेंट छोड़ेगा तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सैलरी, अब क्या आ गया, सैलरी एक डेसिमल वैल्यूज होता है। ये क्या किया, 10/2 डेसिमल वैल्यू लिया है। इसने चेक सैलरी इज ग्रेटर देन जीरो डाला है, मतलब नेगेटिव सैलरी अलाउड नहीं है इसमें, ओनली पॉजिटिव सैलरी अलाउ रहेगा। डेट, ज्वाइनिंग डेट, डेट क्या करेगा, इसमें ज्वाइनिंग डेट स्टोर करेगा। इसमें भी नल वैल्यू नहीं छोड़ सकता, इसमें वैल्यू डालना जरूरी है, ज्वाइनिंग डेट। अब इसमें क्या करेंगे, चेक मिनिमम एज इसका 18 रहना चाहिए, चेक करेगा। 18 से अगर कम रहा तो ये फिल नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू नहीं लेगा। यह एक टेबल का स्ट्रक्चर है और रूल डिफाइन हमने कर दिया। इस तरह टेबल क्रिएट मैंने यहाँ नीचे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल को देखेंगे इसके रन से। टेबल भी आपको यहाँ पे दिख गया है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मैंने क्रिएट किया, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट और एज। ये है कमेंट, इसमें सम डाटा दिया गया एम्प्लॉय टेबल में। अब हमको क्या करना है, सेकेंड इंसर्ट करना है डाटा। आज हम टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे और ब्रैकेट का एक एम्प्लॉय, हर ब्रैकेट मतलब होता है इक्वल टू एक एम्प्लॉय। अब इसमें मल्टीपल रोज इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल रोज है, इसमें हम सारे सैंपल डाटा तैयार किए हुए हमने पेस्ट किया कर दिया है, डाटा रख दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, लॉन्ग वीडियो ना बने, बहुत सारी समस्या आती है इंसर्ट इनटू, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, ये सब शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए हमने क्या किया है, खुद यहाँ पे डाटा लिख के रखा है। अब इसको भी क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट करेंगे, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली हो गया। अब चेक करेंगे डाटा आया कि नहीं आया। डाटा आ गया, कितने डाटा आए, 5 तक। आईटी डिपार्टमेंट, इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ से दिखेगा आईटी डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, एच। अब क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 सेलेक्ट, मतलब अलग अलग क्यूरी करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, आंसर भी देंगे और समझाएंगे भी। ये फर्स्ट है, इसमें हमने कमेंट करके 1 2 3 4 5 सब 10 क्वेश्चन तक रखा है। रिट्राइव ऑल एम्प्लॉयज, ये क्या कर रहा है, रिट्राइव करने के लिए बोल रहा है। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या है, टेबल नेम है। इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट नेम एंड देयर डिपार्टमेंट। इसका क्यूरी क्या होगा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, जो टेबल ने कॉलम नेम है,
अब इंटर क्या करेंगे, डिपार्टमेंट, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, और फ्रॉम किसे लेना है, एम्प्लॉय टेबल। दो हमको कॉलम लेना है, कौन सा, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, किससे करना है, रिट्राइव करना है एम्प्लॉय टेबल से। सेलेक्ट का काम क्या है, यूज होता है डाटा को रिट्राइव करने के लिए। ये स्पेसिफिक कॉलम फैच किए जाते हैं, ये पूरा टेबल नहीं लिया जाता। पूरा टेबल लेने के लिए स्टेरिज का हम करेंगे और अलग अलग कॉलम का नाम नहीं लिखेंगे। ये क्या करेगा, स्पेलिंग गलत है, उस तरह भी दे सकते थे, इस तरह भी। ये सही हो गया, सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये डाटा शो हो गया, जब तक आप गलती नहीं करेंगे आपको दिखेगा नहीं। ये हमारे डाटा, फर्स्ट नेम रिटाइप किए, डिपार्टमेंट यूज किए, डिपार्टमेंट अमित का आईटी है, नेहा के चार है, रवि का फाइनेंस है, अंजलि का आईटी है और सुरेश का ऑपरेशन है। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड। सेकेंड में क्या करना है, अपडेट करना सैलरी एम्प्लॉय का टेबल का, किससे में, आईटी डिपार्टमेंट में जो है। जैसे आईटी डिपार्टमेंट में अमित है, अंजलि है, उसका सैलरी को क्या करना है, 10% बढ़ाना है। जैसे 60,000 है, इसका 65,000 है, ये बढ़ के हो जाएगा 10%। इसका फॉर्मूला क्या है, क्यूरी फर्स्ट अपडेट क्या, एम्प्लॉय टेबल, फिर हमको क्या करना है, सेट। क्या करना है, अगर हम कुछ भी अपडेट करेंगे तो सेट का यूज करेंगे। सेट क्या यूज करेंगे, सैलरी। सैलरी क्या रहेगा, सैलरी, सैलरी प्लस, फिर ब्रैकेट में फिर क्या होगा, ऑन करके हम सैलरी का क्या करेंगे, इंटू करेंगे, किससे करेंगे, 0.10। ये क्या करेगा, ये 10% है, 10, अगर यहाँ 20 करेंगे ये 20% हो जाएगा। सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो जाएगा, सैलरी 10% बढ़ जाएगा। अब हमको कंडीशन देना है। हमने बोला था बिना कंडीशन का अगर करेंगे तो सब में अप्लाई हो जाना, किस में करना है, तो हमको अभी डिपार्टमेंट क्या हमको लेना था, इक्वल टू आईटी, जहाँ जहाँ आईटी है वहाँ वहाँ 10% सैलरी इंक्रीज करना है। इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चलिए डबल कोटेशन में लिखेंगे। ये क्या हो गया, रन हो गया। अब हमको देखना है क्या मेरा सैलरी अपडेट हुआ है आईटी फील्ड का। उसके लिए हमको सेलेक्ट के साथ पूरा क्यूरी को देखना पड़ेगा। अब क्या हुआ है, ये 55 है, HR है, आईटी है। अब ये क्या हुआ, आईटी फील्ड, यहाँ पे सैलरी 66, पहले क्या था यहाँ पे देखिए 60,000, फिर यहाँ पे 65 था, 71, 6,000 बढ़ गया आईटी फील्ड के। अब क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी यहाँ चेंज हो गया, जैसे तैसे इसका आईडी आ गया। इसके लिए हम पिछला वीडियो में ही सीखे थे। इसके लिए अगर हमको करना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर का क्यूरी लगाना पड़ता है, जिससे कि हम इसको सीरियल वाइज सीरियल कर सके। इसके लिए हमको क्या करना है, अब ये हम कोड लिख दिए, इससे अब सेलेक्ट करके 1 2 3 4 5 में हमने क्या किया, सेलेक्ट किए एम्प्लॉय टेबल से, ऑर्डर बाई हमने कर दिया, एम्प्लॉय आईडी किससे हमको करना, ऑर्डर बाई एम्प्लॉय आईडी से असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमने सैलरी का कर लिया इंक्रीज जो हो गया आईटी डिपार्टमेंट का। थर्ड क्या करना है, डिलीट करना है ऑल एम्प्लॉयज। थर्ड क्या डिलीट करना है, ऑल एम्प्लॉयज हु आर ओल्डर देन 34 ईयर। यहाँ पे देखिए 34 साल से जो भी है उसका क्या करना है हमको, 34 साल से ज़्यादा एज वाले एम्प्लॉय डिलीट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे डिलीट का है, उसके लिए हमको क्या लिखना है, क्यूरी डिलीट फ्रॉम, किसका करना है, एम्प्लॉय टेबल का। उसमें क्या करेंगे, हम कंडीशन देंगे क्योंकि हमको डिलीट करना है, वेयर एज एज 34 साल से जो ज़्यादा है, ज़्यादा एज वाले एम्प्लॉय टेबल डिलीट कर दिए जाएंगे। इसके लिए 34, एज इज ग्रेटर 34। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे, क्यूरी को सेलेक्ट,
फिर F6 क्वेरी सक्सेसफुली, फिर यहाँ पे इससे देखेंगे, नहीं नहीं इससे नहीं, यहाँ से रन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ही। अब क्या हो गया, 34 साल कौन था मेरा, यहाँ पे देखिए 34 साल मेरा था जाधव रवि कुमार। इसमें क्या हुआ, रवि कुमार डिलीट हो गया, बाकी जो चार है 34 साल से कम है, इसलिए वो डिलीट नहीं हुए। नेक्स्ट हमको क्या करना, ऐड अ न्यू कॉलम। क्या करेगा इसमें, ऐड अ न्यू कॉलम, ईमेल करेंगे टू द एम्प्लॉय टेबल। अब ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अल्टर टेबल लिखना पड़ता है, अल्टर टेबल। क्या है टेबल का नाम, एम्प्लॉयज। फिर क्या करेंगे, ऐड क्या देना है, कॉलम, ऐड कॉलम। उसके बाद क्या है देना है कॉलम में, ईमेल, ईमेल नाम रखना है। क्या ईमेल नाम रहेगा, वेयर केयर। डाटा टाइप्स क्या रहेगा इसका, वेयर केयर। वैल्यू क्या असाइन कर देंगे इसमें, 100 कर देंगे। अगर हमको इसमें कोई तरह का अगर कांस्टेंट भी देना है तो वो भी दे देंगे, पर हमको अभी इतना ही बोला गया तो इतना ही क्वेश्चन के अनुसार हम क्यूरी रन करेंगे। F5। अब देखना रियली में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, मेरे पास ईमेल का नाम आ गया, यहाँ नल है। यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू अगर डालना है तो यहाँ डाल देंगे ईमेल सबका, नहीं डालना है तब भी रहने देंगे। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ कॉलम ऐड करने बोला था, इसलिए हमने कॉलम ऐड किया। अब क्या करेंगे, रीनेम करना है द डिपार्टमेंट, कौन सा कॉलम, रीनेम करेंगे डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट नेम में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फिर से अल्टर टेबल, रीनेम करना है तो अल्टर टेबल, कौन सा एम्प्लॉय, फिर क्या यहाँ लिखना है, रीनेम, रीनेम किसको करना है, कॉलम। क्या करना है, रीनेम कॉलम को डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को क्या करना है, टू डिपार्टमेंट नेम में, डिपार्टमेंट नेम, ये सही है, हाँ डिपार्टमेंट नेम में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये क्यूरी सिलेक्ट करेंगे, सक्सेसफुली हो गया। अब देखेंगे डिपार्टमेंट पहले नाम था, अब क्या डिपार्टमेंट नेम में यहाँ हो गया है, यस। अब देखिए यहाँ डिपार्टमेंट था, यहाँ देखिए पहले से डिपार्टमेंट था, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सक्सेसफुली हो गया। अब क्या करना है 6 में, फिर हमको क्या करना है, रिट्राइव करना नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइन आफ्टर जनवरी 1, 2021। इसको अल्टर टेबल करना है तो कंट्रोल सी करते हैं बार बार। इसमें सिलेक्ट क्या करेंगे, अस्टेरिस करेंगे, देखेंगे रिट्राइव करना है तो देखना है हमको, तो सिलेक्ट अस्टेरिस फ्रॉम, किसका देखना है, एम्प्लॉय टेबल का, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय टेबल में किस कंडीशन के हिसाब से देखना है, तो हमको वेयर, वेयर क्या है, नीचे आएगा यार, वेयर क्या करना, ज्वाइनिंग डेट चेक करना, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट कब का रहेगा, आफ्टर 1 जनवरी 2021। तो इसको सिंगल में लिखेंगे 2021 01 01। ये मेरा क्या हो गया, हमने रिट्राइव कर रहे हैं कि जो आफ्टर 1 जनवरी 2021 के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय हुआ है उसका चेक कर रहे थे, उसके लिए सेलेक्ट किए क्यूरी में। अब यहाँ देखते रहे हैं, ये आ गया, ये क्या है 15/8/2021, 1 जनवरी के बाद ही आया है, तो इसका नाम दिख रहा है यहाँ पे। ये 3 डाटा है। अब हमको क्या करना है, चेंज करना है, क्या करना है, चेंज डाटा टाइप्स ऑफ दिस सैलरी कॉलम। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, अल्टर का अल्टर टेबल, तो यहाँ पे अल्टर कॉलम हो गया, किसका कॉलम करना है, सैलरी का, क्या करना है, सैलरी का, सैलरी, इसमें क्या करना है, टाइप क्या रखना है, सैलरी टाइप इंटीजर,
INTEGER। हमने क्या किया, सैलरी कर दिया टाइप इंटीजर, यहाँ पे लिखा है टाइप इंटीजर करना डाटा टाइप। देखिएगा आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखने खोजे सिलेक्ट स्टेरिस फ्रॉम, ऊपर देखिए क्या है, किसका था यहाँ पे, सैलरी का। देखिए इंटीजर दिख रहा है। पहले ये डाटा टाइप्स क्या था, पहले डाटा टाइप था यहाँ पे सैलरी का, मैंने लिया था सैलरी का यहाँ पे डेसिमल। अब क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया। नेक्स्ट हमको देखना एट। एट में क्या करना है, लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज, क्या करना है, विद देयर एज सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट पहले करेंगे, सेलेक्ट। अब क्या करना है, नीचे इंटर, फ्रॉम किससे करना है, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब कंडीशन ऑर्डर बाय किससे करेंगे, हमको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय किसके अनुसार, स्टूडेंट एज एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, सैलरी बेस के अनुसार करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC, बस इतना ही लिखना है। ये क्या किया, यहाँ देखिए अंजलि एक है जिसका सैलरी के अनुसार डिसेंडिंग में लगाना, बड़ा से छोटा। सबसे ज़्यादा कमाई 71,500 अंजलि का है, उसके बाद अमित का है 66,000, नेहा का 55,000, सुरेश का 50,000। ये क्या है, सैलरी के अनुसार है। अगर ये आप सैलरी की जगह एज कर देते तो सबसे पहले आता नेहा आती, उसके बाद अमित आती, अमित आता, फिर अंजलि, फिर सुरेश। तो किसके अनुसार करना है, वो उसके अनुसार यहाँ धीरे धीरे होगा। अब हमारे यहाँ नेम के अनुसार चेक करेंगे, क्या था नेम के अनुसार, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्या डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है, एज है। तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वैल्यू के बाद ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल हमने डाल दिया, वैल्यू भी डाल दिया, इंसर्ट करेंगे। अब हमको देखना है किस किस सही में डाटा ऐड हुआ कि नहीं, कॉलम ऐड हुआ, मैंने डाटा जो डाला ऐड हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाला था राज का, 6 राज सिंह, मार्केटिंग है, इसका सैलरी 60,000, और मैंने ज्वाइनिंग डेट 15 तारीख को डाल दिया। ये जाकर क्या हुआ, इंसर्ट मैंने किया एक नए एम्प्लॉय का। अब टेंथ हमको क्या करना है, टेंथ में अपडेट करना एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे, अपडेट कौन सा टेबल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज टेबल, क्या करना, सेट, सेट करेंगे एज, एज में क्या करना है, एज इक्वल टू सबका एज हमको बढ़ाना कितना, +1, क्योंकि पिछला साल कम था तो अब बढ़ गया तो +1 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सभी का एम्प्लॉय का 1 साल एज बढ़ा देंगे। अभी देखो एज है सबका यहाँ पे 29, 32, 28, 36, 33, तब एक एक साल सबका इंक्रीज हो जाएगा। क्यूरी सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से हम फिर से सेलेक्ट करके देखेंगे इस क्यूरी से कि क्या क्या आएगा, वैल्यू क्या रन हुआ। हाँ 29 था 30 हो गया, 32 था 33 हो गया, 28 था 29 हो गया। यहाँ से देखिए 29 था 30 हो गया, 32 था 33 हो गया। इसी तरह क्योंकि एक हमने डिलीट भी किया था तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 3 नंबर कॉलम पर भी हमने डिलीट किया था। तो ये अलग अलग है, यहाँ पे सारे आया है, अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू जो कि हमने अभी अपडेट किया। तो इस वीडियो में हमने एसक्यूएल के बेसिक कमांड सीखे, जैसे क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट और अल्टर टेबल को प्रैक्टिकली समझा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।